डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग मोशन के अंतर्गत एक्सीलरेशन के विषय में अध्ययन करेंगे। एक्सीलरेशन यानी त्वरण। त्वरण की परिभाषा क्या है और ये किस प्रकार की राशि है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तमाम टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो त्वरण की परिभाषा ये है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी किसी गतिमान वस्तु के द्वारा वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। मान लेते हैं कि पहले वेग v1 है, टी समय में वेग t1 समय में वेग v1 है, t2 समय में वेग v2 हो जाता है। तो वेग परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग हटा देंगे, अंतिम समय में से प्रारंभिक समय घटा देंगे, मतलब v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। ये इसका मान ही हो जाएगा डेल्टा v अपान डेल्टा t। अगर यूनिट निकालें तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, फिर से सेकेंड का भाग पड़ेगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब त्वरण में मंदन एक आता है, डी एक्सेलरेशन। तो मंदन का मतलब ये होता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो मंदन की परिभाषा ये है कि वेग में ह्रास की दर को मंदन कहते हैं। जैसे ब्रेक लगाया जाए तो वेग कम होगा, मतलब वेग में कमी आएगी, ह्रास होगा, तो वेग में ह्रास की दर को मंदन कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं और मंदन निगेटिव होता है, त्वरण पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण। तो गति के समीकरण के अंतर्गत मुख्य रूप से गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस सूत्रों में, इन समीकरणों में तमाम चीज़ें दर्शाई गई हैं, जैसे u v a t s, ये सब का मतलब क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ सबका मतलब बताया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि u जो है वो प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है, s दूरी और t समय है। गति का तीनों समीकरण लिखा जा चुका है। अब प्रत्येक समीकरण का हम लोग डेरिवेशन करेंगे कि ये सूत्र बना है, ये समीकरण प्राप्त हुआ है तो कैसे बना है, कहाँ से आया है, इसी के विषय में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के प्रथम समीकरण का निगमन। तो गति के प्रथम समीकरण का निगमन कैसे किया जाएगा, इसके विषय में हम लोग जानने वाले हैं। तो मान लिया कि कोई गतिमान वस्तु है जो u प्रारंभिक वेग से t समय में त्वरण के कारण उसका वेग v हो जाता है। तो त्वरण a बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग होता है v, प्रारंभिक वेग होता है u और टाइम है t, मतलब a बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपान टी, v माइनस यू अपान टी हो जाएगा। अब a के नीचे एक मान लेते हैं, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं, तो a का v माइनस यू में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा v माइनस यू, a का इधर t में गुणा हो जाएगा तो ए टी हो जाएगा। अब हमें v का मान निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, u को दूसरे पक्ष की तरफ लेके जाएंगे तो v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। इस तरह से हमने गति के पहले समीकरण का सत्यापन कर दिया, सिद्ध कर दिया कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, इस पर तमाम सवाल आते हैं। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक सवाल इस पे लगाते हैं।
कहा जा रहा है कि एक गतिमान वस्तु जो जिसका प्रारंभिक वेग है वह 10 मीटर पर सेकेंड है और 5 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के कारण अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। u बराबर दिया है 10 प्रारंभिक वेग, t समय दिया है 5, a दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और v निकालना है। तो सूत्र हम लोग जानते ही हैं कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। अब सब मान दिया है, रख देते हैं। u की जगह पे 10 रख देते हैं, a की जगह पे 2, t की जगह पे 5। तो ये 10, 5 दूना 10, 10 10 20, अर्थात द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से अंतिम वेग जो है वह हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।